स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी 6 सेमेस्टर है हमारा। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक देख लीजिए पहले आप। ये हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है आर्बिट्रेशंस यूज्ड इन द लॉ रिपोर्ट्स। इसमें क्या है, हमारी छोटी छोटी मीनिंग्स होंगी, मतलब कोई वर्ड होंगे, उनको फुल फॉर्म में हमें लिखना होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो हमारा एक्ट है उसका नाम है विधिक भाषा, जिसे हम इंग्लिश में लीगल लैंग्वेज कहते हैं। इसका पूरा नाम है लीगल लैंग्वेज राइटिंग जर्नल इंग्लिश। इसका जो टाइम होता है पेपर का करने का 3 घंटे का होता है। और जो इसका कोड होता है 6002 होता है। कहीं कहीं ये 602 भी लिखा हुआ होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं ये 100 नंबर के होते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का किसी यूनिवर्सिटी का अगर सेमिस्टर मैच नहीं करता है या आपका कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होइएगा। आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। आपको क्या देखना है, अपना एक्ट। एक्ट क्या है आपका, विधिक भाषा लीगल लैंग्वेज। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। ज़्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन के आंसर को भी देखते हैं। आगे चलते हैं। ये है पेज नंबर 1 है और आप इसे अपनी तरफ से काउंट करते रहिएगा कौन से नंबर का है ये। मैं यहाँ पर और लिखता रहूँगा। ये 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर का है। ये है हमारा एब्रिविएशंस यूज्ड इन द लॉ रिपोर्ट। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विधि रिपोर्टों में प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर। मतलब जो हमारे छुपे हुए वर्ड हैं उनको फुल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का है एसी। एसी हमारे एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार से आपको 4 फॉर्म दी हुई होंगी। जैसे एसी, एसी की फुल फॉर्म हमें लिखनी है अपील केसेस, और इसकी हिंदी हमें लिखनी है अपील मामले। बस इतना लिखना है। ये लिखनी है इसकी फुल फॉर्म और इसका हिंदी में अर्थ लिखना है आपको। दूसरा है हमारा सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो है ए सी, एप्लीएट जुरिडिक्शन सिविल। इसको हिंदी में कहेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल मामले, ठीक है। या सिविल कर लेना, आप इसे मामले को यहाँ से कट कर लीजिएगा क्योंकि आप अपने माइंड को ज़्यादा इधर उधर ना घुमाइएगा, ठीक है। आप इतना ही याद कीजिएगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, एग्जाम में आपको सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा एसीसी या एसी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपकी पहले इसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपको, और उसके साथ साथ आपको हिंदी मीनिंग भी लिख देनी है। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, एग्जाम में सिर्फ आपको क्या है, रिपोर्ट लिखने को आएगी, एसी, अपील, केसेस, इतना लिखना होगा। लेकिन जब आप अपनी तरफ से हिंदी और लिखोगे तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेशन के द्वारा आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। हिंदी नहीं लिखने को आती है लेकिन आप अपनी तरफ से लिखना, ठीक है। इस बात को याद रखना। सेकंड में बता चुका हूं। तीसरा है हमारा ACC, एक्सीडेंट एंड कंपनसेशन केसेस। इसका हिंदी जो अर्थ है वो है दुर्घटना और मुआवजा मामले। फोर्थ नंबर का हमारा पॉइंट है, फोर्थ नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है AC, एक्सीडेंट क्लेम्स जर्नल, ठीक है। और इसका जो हिंदी अर्थ है वो दुर्घटना दावा पत्रिका। वहां पर AC लिखा हुआ आएगा, आपको एक्सीडेंट क्लेम्स जर्नल आपको लिखना होगा। आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का है हमारा, ये A और CR जो है एक है, ACR जो इसके साथ है, एप्लीएट जुरिडिक्शन क्रिमिनल, ठीक है। ये एक वर्ड है CR का, जुरिडिक्शन क्रिमिनल। इसका जो हिंदी अर्थ है अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक। देखो, मैंने यहाँ पर जो हिंदी आपको जो प्रोनाउंसिएशन में आपको लिखा है, इसका जो अर्थ आपको लिखा है प्रोनाउंसिएशन में, तो इसका सिर्फ उद्देश्य इतना है, एक तो आपको ये मीनिंग्स अच्छे से याद में हो जाए, दूसरा आप जब एग्जाम में इन्हें लिखोगे तो आपके एक्स्ट्रा नंबर आएंगे और आपको एग्जामिनर अच्छी तरह से आपको नंबर देगा, ठीक है। तो 2 रीजन से लिखा है, याद करने की वजह से और अच्छे नंबर लाने की वजह से, ठीक है। ये जो हिंदी वाला वर्क है ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने भी इसी प्रकार से
एग्जाम में लिखा था तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है सी आर जो एक जगह है, ठीक है, 1 2 और फिर आर है, ACR इलाहाबाद क्रिमिनल रूलिंग्स, इलाहाबाद आपराधिक मामले। अब ये एक ही जगह यहाँ पर आपका पी भी हो सकता है, क्योंकि अब इलाहाबाद की जगह हमारा क्या हो गया है, प्रयागराज, तो वहां पर PCR आ सकता है, आपका ध्यान रखने का है ना, प्रयागराज क्रिमिनल रूलिंग्स। आगे चलते हैं। 7 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है AID। AID की जो फुल फॉर्म है वो है एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका जो हिंदी अर्थ है वो है अंतर्राष्ट्रीय विभाग एजेंसी। 8 नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो है AR ऑल इंडिया रिपोर्टर, अखिल भारतीय संभवदाता। एक चीज और लिख लेना, जो AIR जो यहाँ पर लिख रहा है, इसके जो आने की जो संभावना है वो 90% बनी रहती है एग्जाम में, ठीक है। 9 नंबर का हमारा पॉइंट है AR या NSC। AIR को देखते हैं पहले, ऑल इंडिया रिपोर्ट, और अब देखते हैं NSC नोट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस। इसका जो हिंदी अर्थ है ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, अखिल भारतीय रिपोर्ट सर्वोच्च मामले के नोट्स। इसकी जो आने की संभावना है 80% बनी रहती है। आगे चलिए। 10 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो AIR NUC। देखो यहाँ पर था AIR NSC, यहाँ पर है AIR NUC। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना अपने माइंड में, नहीं तो आपके 4 से 5 नंबर खराब हो जाएंगे, ठीक है। ऑल इंडिया रिपोर्टर। एक चीज और याद रखना, आप यहाँ पे रिपोर्ट भी लिख सकते हो, रिपोर्टर भी लिख सकते हो, इतनी आपके लिए छूट है। नोट्स ऑफ अनरिपोर्टेड केसेस, अखिल भारतीय संवाददाता अप्रतिबंधित मामले के नोट्स। 11 नंबर का आपका जो पॉइंट है AIRNDC ऑल इंडिया रिपोर्टर नोट ऑफ केसेस। ये NOC है, सॉरी मेरे गलती से हो गया था, NDC नहीं है, NOC है। तो ऑल इंडिया रिपोर्टर नोट ऑफ केसेस, इसका जो हिंदी अर्थ है जो हमने अपनी तरफ से लिखा है, अखिल भारतीय संवाददाता मामलों के नोट्स। 12 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है AIRSC ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट, अखिल भारतीय संवाददाता सर्वोच्च न्यायालय। इसकी जो आने की संभावना है वो 70% बनी रहती है पेपर में। 13 नंबर का जो हमारा पॉइंट है AIWC ऑल इंडिया रिपोर्टर वोमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट महिला सम्मेलन। इसकी जो आने की संभावना है वो 50% बनी रहती है, पिछले 10 साल में ये 5 बार आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 नंबर का जो है हमारा पॉइंट उसे देखते हैं, ANN एशियन न्यूज नेटवर्क। इसका जो हिंदी अर्थ है एशियाई समाचार नेटवर्क है। अब हमारा 15 नंबर का है, 15 नंबर को देखते हैं। ATA, ये AT है एयर टाइम अथॉरिटी, जिसका हिंदी अर्थ है हवाई कह लो या वायु कह लो, ठीक है। समय प्राधिकरण, प्राधिकरण का जो अर्थ होता है वो होता है मंजूरी, हवाई समय मंजूरी या हवाई समय प्राधिकरण, आप किसी भी प्रकार से इसे लिख सकते हो। ये मैंने आपको जो मंजूरी लिखा है आपको समझने के लिए लिखा है, ठीक है। हवाई या वायु आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। 16 नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसे देखते हैं। ATC एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल केसेस, प्रशासनिक न्यायाधिकरण मामले। 17 नंबर का जो हमारा पॉइंट है AC, ये AC जो है एक साथ है, ACLR, ध्यान रखना, अकेडमी लॉ रिपोर्टर, अकादमी कानून संभवदाता। अब देखेंगे अपना 18 नंबर का पॉइंट, CAB सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। और इसके बाद है हमारा 19 नंबर का, जिसे CAD कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, संविधान सभा की बहस। एक है हमारा ये पॉइंट 20, CAS
चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, वायुसेना प्रमुख। ये है 21 हमारा। CAT कैट इसे बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक की जो आने की संभावना है वो 70% बनी रहती हैं। 22 देखते हैं। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी जो आने की संभावना है 70% रहती हैं। 23 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, CID, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, केंद्रीय जांच विभाग, इसकी जो आने की संभावना है ये भी 70% बनी रहती है। पिछले 10 साल में ये 7 बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर का है हमारा CJ, चीफ जस्टिस, जिसे हम मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधिपति कहते हैं। 25 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, CJM है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। 26 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, CL, कंपल्सरी लाइसेंस, अनिवार्य लाइसेंस या अधिकार। लाइसेंस क्या होता है? एक प्रकार का अधिकार होता है हमारा। 27 नंबर का जो पॉइंट है, CLC, करंट लॉ केसेस, वर्तमान कानूनी मामले। 28 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता। ये हमारा एक एक्ट है। ठीक है, एक्ट का क्या है? नेम है। 29 नंबर का जो पॉइंट है वो है CPI, कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सूचकांक होती है सूची, किसी भी प्रकार की हम जो सूची लिखते हैं या आंकड़े जो लिखते हैं उसे सूचकांक या सूची कहते हैं। इसके जो आने की संभावना है वो 75% बनी रहती है। 30 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है CPJ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जजमेंट, उपभोक्ता संरक्षण निर्णय। 31 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, CRP, सिविल रिवीजन पिटीशन, सिविल पुनरीक्षण याचिका। 32 है हमारा CS, कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय। 33 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है CR एक जगह पर है, फिर L है, फिर हमारा J है, क्रिमिनल लॉ ज्यूरल। यहाँ पर J नहीं दिख पा रहा है तो थोड़ा इसे राउंड कर देता हूँ मैं, आप समझ जाएगा। आपराधिक कानून पत्रिका, इसका जो हिंदी अर्थ है। 34 नंबर का जो है हमारा DB, डिवीजन बेंच, ये है हमारा खंडपीठ या खंड न्यायपीठ कह सकते हो। इनमें से कोई भी आप एक याद कर लेना। ठीक है, मैंने 2 लिख दिए हैं यहाँ पे। 35 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है DC, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत। 36 नंबर का है हमारा DJ, डिस्ट्रिक्ट जज, यानी जिला जज हमारा जो होता है। 37 है हमारा DM की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे जिलाधिकारी कहते हैं। 38 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है EC, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा, जो चुनाव कराते हैं, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है। 39 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां से हमारा इलेक्ट्रिकल जो हमारी वोटिंग होती है, जिसके आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है, चुनाव मतदान मशीन। 40 नंबर का जो हमारा पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में आए तो भी आपको याद करना है, नहीं आए तो भी याद करना है। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद करना, 100% आपको याद करना है। ठीक है। FIR, आप अक्सर आपने सुना होगा कि हम FIR करने जा रहे हैं, FIR करा दी है। तो FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको सभी को याद करनी है, आप इसे रटना नहीं, समझना इस चीज को। ठीक है। 41 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो HC, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है हमारा। 42 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। सूचकांक को हम सूची कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 43 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है
HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। 44 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो IA इंडियन एडवोकेट यानी भारतीय अधिवक्ता। अधिवक्ता कह सकते हो या वकील कह सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो वहां पर आप। 45 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है IAS। IAS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये जिले का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है हमारा। आगे चलते हैं, देखते हैं। 46 नंबर का है IC। IC की फुल फॉर्म होती है इंडियन केसेस यानी भारतीय मामले। और 47 नंबर का जो हमारा पॉइंट है ICC इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग होता है। 48 नंबर का जो हमारा पॉइंट है ILO इंडियन लॉ रिपोर्ट्स यानी भारतीय कानून रिपोर्ट्स। 49 नंबर का जो है IPR, 49 नंबर का है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 50 नंबर का जो है हमारा ये है ITC इनकम टैक्स केसेस, आयकर मामले यानी जो हमारे कर मामले होते हैं। 51 नंबर का जो पॉइंट है ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। 52 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है ITJ इनकम टैक्स जर्नल, जर्नल कह सकते हो, जर्नल कह सकते हो, आप अपने प्रोनाउंसिएशन में जैसे भी बेटर समझो या याद कर सको, ठीक है, आयकर जर्नल। 53 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है ITR इनकम टैक्स रिपोर्ट या इनकम टैक्स रेफरेंस। इसकी दो मीनिंग हो सकती हैं, ध्यान रखना। ITR या तो आप लिख सकते हो इनकम टैक्स रिपोर्ट, इतना लिख सकते हो, और इसकी हिंदी लिख देना आयकर रिपोर्ट। नंबर 1 इसे मैं क्लियर करके दोबारा बता देता हूं। ITR इनकम टैक्स रिपोर्ट ये फर्स्ट है हमारा, या आप इसे कर सकते हो इनकम टैक्स रेफरेंस दूसरे नंबर पे, ठीक है। इसकी हिंदी है आयकर रिपोर्ट और इसकी हिंदी है आयकर संदर्भ। 54 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है JC जुडिशियल कमिटी यानी न्यायिक समिति। 55 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है JCR जॉइंट कमेटी रिपोर्ट यानी संयुक्त समिति की रिपोर्ट। 56 नंबर का जो है JT जजमेंट टुडे आज का फैसला। 57 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है LA लीगल एडवाइजर, जिसे हम कानूनी सलाहकार बोलते हैं हिंदी में। 58 नंबर का जो हमारा पॉइंट है LA लीगल असिस्टेंट, विधि सहायक। 59 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम। 60 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है LLB बैचलर ऑफ लॉ। इसको हम लैटिन शब्द में कैसे बोलते हैं उसे देखते हैं। लैटिन है लेगम बैका कॉर्रेंस, ठीक है, विधिक स्नातक, लेगम बैका कॉरेंस। और इसके बाद LLB के बाद हम 61 पे आते हैं LLM, जिसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ लॉज, जिसको हम लैटिन भाषा में बोलते हैं लेगम मास्टर। 62 नंबर पे आता है हमारा LLD डॉक्टर ऑफ लॉज, जिसे हम लेगम डॉक्टर बोलते हैं, कानून के डॉक्टर। और जो मास्टर ऑफ लॉ था इसकी हिंदी थी कानून के प्रवीण। 63 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा MIA। 3 पॉइंट है हमें, ये एक नाम है, ठीक है। मोर की भारतीय अपील, तो हम इसे करेंगे मोर इंडियन अपील। 64 नंबर का है हमारा MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का सदस्य। 65 नंबर का जो हमारा पॉइंट है
वो है हमारा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। 66 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है NCR, नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो, राष्ट्रीय रेडियो केंद्र। 67 नंबर की जो हमारी पॉइंट है वो है NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। और 68 नंबर का जो हमारा पॉइंट है NDP, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 69 नंबर का हमारा पॉइंट है OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। 70 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है PC, पुलिस कस्टडी, यानी पुलिस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पुलिस होता है, ठीक है, पुलिस हिरासत। 71 नंबर का जो पॉइंट है, एक बात याद रख लेना, ये जो 3-4 जो नाम है इनकी जो आने की जो मेरी तरफ से संभावना है वो 90% है। ये अब के आपकी फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकते हैं। BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये आ सकता है आपका 90% चांसेस के आने के, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। ये हमारा एक एक्ट है जिसका पहले नाम था IPC। क्या नाम था? IPC। सेवेंटी टू नंबर का है हमारा BNSS, जिसका पूरा नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इनको भी अच्छे से याद करना, इसकी जो आने की संभावना है 90%, और इसका जो पहला नाम था वो था CRPC, ठीक है। अब 73 नंबर का पॉइंट है, इसकी भी आने की संभावना 90% रहेंगी, अब के इसके पेपर में शायद चांस है। BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 74 नंबर का जो पॉइंट है वो CPC है। अब से पहले भी करा चुका हूं इसी वाली वीडियो में, लेकिन आपको याद रहे, आपको रिवीजन करने का एक बार और मौका मिल जाए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। ये 90% इसके आने के जो चांस रहते हैं, इसलिए मैंने इसे दोबारा यहाँ पर लिख दिया है। तो CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या आप इस प्रकार से कर सकते हो, सिविल प्रोसीजर कोड, कैसे भी आप लिख लेना, सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या सिविल प्रोसीजर कोड, कैसे भी लिख देना। अब हम बात करते हैं 75 की, पॉइंट नंबर 75, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा। 76 नंबर का हमारा पॉइंट है NATO, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। 77 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ये थे हमारे 77 कुछ पॉइंट। इनमें से आपके 4 नंबर का भी पेपर आ सकता है, 10 नंबर का भी पेपर आ सकता है, आपका 20 नंबर का भी पेपर आ सकता है। अब ये देखते हैं आपकी किस्मत क्या कहती है, 10 का आता है, आपका 20 का आता है, या आपका 4 का आता है। लेकिन है ये महत्वपूर्ण पॉइंट, और यहाँ से जरूर आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ बताते हैं आपको। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म कराई है, और इससे पहले भी आपकी मैंने एक लैटिन, शब्दकोश की एक वीडियो डाली थी, आप उसे देख लीजिएगा। और आपकी ये जो वीडियो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी आपके यूट्यूब चैनल पर। कुछ जो सिलेबस है आपका मैं आपके शॉर्ट वीडियो के जरिए कराऊंगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा, जहां से आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात है, हमारा जो एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड
नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी और जो हम वीडियो डालते हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। फोर्थ नंबर पे हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है GR लॉ क्लासेस, जिसका लिंक 1 या 2 दिन में आपके इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, जहां से आपको अपने PDF परचेज करने होंगे। ठीक है, आपको आपके व्हाट्सएप से पेमेंट करके नहीं मिलेंगे, आपको इस ऐप से पेमेंट करके ही आपको PDF मिलेंगे। जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।